हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम हमारे टिश्यूज़ वीडियो का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम एनिमल टिश्यूज़ करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट कर चुका है। सो इस वीडियो में हमारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा और टिश्यूज़ टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। एनिमल टिश्यूज़ हमने देखा है कि आप देख सकते हैं 4 टाइप्स के हैं और उनके फिर सब टाइप्स भी और हैं। ठीक है, तो हमारा ये 4 टाइप्स हमें क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव, उसके बाद मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज़ नर्वस टिश्यू। सो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे भी एपी लगेगा उसका मतलब क्या है, आउटर कवरिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे प्लांट टिश्यू में एपिडर्मिस टिश्यू था, वो भी एक आउटर लेयर या कवरिंग टिश्यू था। वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू एनिमल टिश्यूज़ में प्रोटेक्टिव लेयर, सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये भी एक तरह की आउटर लेयर फॉर्म करता है। कवर कवर्स ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, कवरिंग है, ये लेयर है एक तरह की। जैसे कि हमारी जो स्किन है वो कम्प्लीटली कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे जो माउथ के अंदर जो लेयर है वो लाइनिंग किस चीज़ की है, वो एपिथेलियल टिश्यू की है। लंग एल्वियोलाई, लंग में जो एल्वियोलाइज जो बलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं लंग के, जिसमें से गैसेस पास थ्रू होते हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ के कवर होते हैं। ठीक है, सो एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट जो पार्ट है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम। फर्स्ट पार्ट क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें स्क्वामा का मतलब क्या होता है, स्केल। स्केल लाइक अपीयरेंस है इसकी। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, जो ये हमारा है ये स्केल्स बने हुए हैं, जैसे फ़िश के स्केल्स होते हैं। ठीक है, फ़िश की बॉडी पे जो उसकी स्किन होती है वो स्केल्स की शेप में होती है, तो ये टिश्यू भी वैसा सा ही है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्केल लाइक अपीयरेंस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का। और इसके 2 टाइप्स हैं स्क्वैमस टिश्यू के, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एंड देन स्ट्रेटिफाइड। सो लेट्स इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या है, थिन एंड फ्लैट। कैसा है, थिन एंड फ्लैट, अपीयर एज टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे हमारे घर के फर्श पे टाइल लगी होती हैं, वैसे ही ये एपिथेलियम टिश्यू विजिबल होता है। जैसे ये फोटो में है, ये कौन सा है, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, ये वाला सिंपल एपिथेलियम स्क्वैमस टिश्यू है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, लंग एल्वियोलाई में, ईसोफेगस। ईसोफेगस की हमारी फूड पाइप, फूड पाइप जो हमारे गले से जाती है और पेट तक, वो हमारी ईसोफेगस होती है, उसकी भी जो लाइनिंग है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की है। लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे जो माउथ के अंदर जो सारा पार्ट है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्या है, स्ट्रेटा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर्स। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स, स्टैक्स करना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू ये क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। लेयर्स में होता है, जैसे ये फोटो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की, एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, आउटर साइड ऑफ स्किन एंड इट इज़ वाटर प्रूफ। जो हमारी स्किन है जो आप टच कर सकते हैं, ये सारी स्क्वैमस टिश्यू है, और उसका कौन सा पार्ट है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सो ये हमारे फर्स्ट जो स्क्वैमस एपिथेलियम हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल यहाँ पे है, बेसिकली क्यूब की शेप में है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसा है, मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। नेम से ही पता चल रहा है, क्यूबॉइडल, क्यूब शेप्स। देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्क्वेयर्स और क्यूब्स की शेप में है सारे टिश्यूज़। फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी की जो लाइनिंग है वो फॉर्म करते हैं। एंड डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा टिश्यू कहाँ पर है, स्किन का कौन सा है,
लाइनिंग ऑफ माउथ का कौन सा है, ईसोफेगस पे कौन सा है, ठीक है। जो लास्ट वन है वो है कॉलमनर। ये भी नेम से पता चल जाएगा, कॉलम्स में है। कैसे, मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स विद इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। पिलर्स की तरह है, टॉल, ठीक है। फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइनिंग की जो इनर लाइनिंग है, इसमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होती है। सो ये तीन हमारे जो टाइप थे ये थे एपिथेलियम टिश्यू के। फर्स्ट वन वाज स्क्वोमस एपिथेलियम, और उसके टू टाइप्स थे, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और उसके बाद कॉलमनर एपिथेलियम। जो नेक्स्ट जो हमारा एनिमल टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स वेरियस बॉडी ऑर्गन्स टू ईच अदर। बॉडी ऑर्गन्स कनेक्शन में वर्क करता है ये। फर्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड। ब्लड हमारा क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। आप सोचो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड है, और वो ब्लड क्या कर रहा है, हर ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है दूसरे ऑर्गन से। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड की फॉर्म में होता है, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये ब्लड के बता रखे मैंने, ब्लड किस किस से कंपोज्ड ऑफ होता है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, जो फ्लूइड उसमें होता है वो प्लाज्मा होता है। आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कौन करके थे, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। देन डब्ल्यूबीसीज होते हैं ब्लड में, जो डिजीज़ को फाइट करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, फाइट डिजीजेज। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं। जब चोट लगती है और उसके ऊपर जो चोट के ऊपर जो पपड़ी सी बनती है, लेयर बनती है, वो हमारी ब्लड क्लोटिंग होती है, वो प्लेटलेट्स करते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वही प्लेटलेट्स हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में। ब्लड में होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बोन। बोन भी आप सोच सकते हैं कि कनेक्ट कर रही है पूरी बॉडी को, और एक ऐसा टिश्यू है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो ब्रेक होती है, बेंड नहीं होती, ठीक है। बोन हमेशा ब्रेक होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। और बना किससे होता है, उस ऑसिन। ऑसिन एक तरह का प्रोटीन है, और कैल्शियम होता है बोन्स में, और फॉस्फोरस होता है। तो ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कि ऑसिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑसिन एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, क्या है। तो ऑसिन प्रोटीन है, और जो बोन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे ईयर्स हैं, ईयर्स को आप टच करेंगे, थोड़ा हार्ड भी है लेकिन फ्लेक्सिबल है। नोज़ की जो अंदर बोन्स जो हमें लगती हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो क्या है, कार्टिलेजेस हैं। ये किससे बनी होती है, कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन भी एक तरह का प्रोटीन है, एंड शुगर्स, ठीक है। कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज टेंडन्स। इंपॉर्टेंट है ये। टेंडन्स क्या होते हैं, मसल्स टू बोन्स को जो ज्वाइन करते हैं, जो पार्ट मसल को बोन से, ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे, बोन और मसल को ज्वाइन कर रहा है, वाइट वाला इधर, ये क्या है, हमारा टेंडन्स है। देन जो हमारा अनदर कनेक्टिव टिश्यू है वो है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे फिंगर्स में ये कनेक्ट कर रहे हैं फिंगर की बोन्स को, ये क्या है, हमारे लिगामेंट्स। तो इनका डिफरेंस पता होना चाहिए टेंडन्स और लिगामेंट्स के बीच में। कंफ्यूजिंग हो जाता है, एग्ज़ाम में आता है तो कंफ्यूज, याद नहीं रहता कि मसल टू बोन्स वाला टेंडन था या लिगामेंट था। सो ये ध्यान रखना, मसल टू बोन्स करता है टेंडन्स, मसल टू बोन करता है टेंडन्स, एंड बोन टू बोन क्या करता है, लिगामेंट। और आप स्प्रेन सुनते होंगे कि स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है, कि स्प्रेन पड़ गया पैर में, वो क्या होता है, पुलिंग ऑफ लिगामेंट।
जब रनिंग वनिंग करते हुए अगर आपका लिगामेंट खिंच जाता है या पुल हो जाता है तो वो स्प्रेन हो जाता है आपके पैर में। सो ये भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है एरियोलार और लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार और लूज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होते हैं? लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। बोन टू बोन कनेक्शन हो गया, बोन टू मसल हो गया। अब जो स्किन और मसल्स के बीच में, अगर आपकी स्किन है उसके नीचे मसल्स हैं, वो किससे कनेक्ट है? एरियोलार से, जिसे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और कहाँ होता है ये? अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है, नर्व्स के अराउंड होता है और बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है? वाइट कोलाजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाइट कोलाजन फाइबर कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, ऐसे। या येलो इलास्टिक फाइबर्स कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होता है? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये एडिपोज टिश्यू पे। एडिपोज टिश्यू क्या? इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स। फैट सेल्स खूब सारे जब हो जाते हैं और वो एक तरह का एडिपोज टिश्यू होता है, जो जिसे एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं उन फैट सेल्स को। ये कहाँ होते हैं? स्किन एंड इन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके बीच में ये लोकेट होता है। ठीक है, तो फैट को रिलेट करना होगा, आप एडिपोज टिश्यू से रिलेट करेंगे। सो ये हमारे सारे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं? ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, एरियोलार एंड एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल टिश्यू का पार्ट है वो है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स जो हैं वो भी हमारी एक तरह के टिश्यूज़ हैं। सो मस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं? कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे सेल से बना होता है ये, कॉल्ड मसल फाइबर्स। इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब जब मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, वो किस वजह से होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से, जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है स्ट्रिएटेड मसल्स, देन स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, एंड जो थर्ड वन है कार्डियक मसल्स। इन तीनों के डिफरेंसेस देखते हैं, डायग्राम्स भी हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड, देन सेकंड वन इज स्मूथ और अनस्ट्रेटेड, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल जो फिगर में है। सो स्ट्रेटेड मसल कैसी होती है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या है? आपकी मर्जी से, अगर आप अपना हैंड मूवमेंट कर रहे हैं उस मसल की, जैसे बाइसेप फ्लेक्स करते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो वो अपनी वॉलेंटरीली कर रहे हैं उस चीज़ को। तो वो किस, जो ये सारी मसल जो वॉलेंटरीली यूज़ करते हैं आप, वो कौन से मसल टिश्यू हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मोस्टली अटैच टू बोन्स, बोन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बोन्स मूव कर पाते हैं खुद अपने, तो ये बोन से कनेक्ट जो भी मसल्स हैं वो सारे स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज़ हैं। इनकी जो शेप कैसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेप्स आपके तीनों के बीच के डिफरेंसेस पता होने चाहिए शेप की। जो स्ट्रेटेड मसल टिश्यू है वो लॉन्ग होता है, देख सकते हैं आप फिगर में, लॉन्ग है फर्स्ट वन जो है। और एक्सक्यूज़ मी, सिलेंड्रिकल शेप है, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचेस नहीं है इसकी, एंड मैनी न्यूक्लियाई, कई सारे न्यूक्लियस हैं इसमें, देखिए 1 2 3। तो ये इसकी शेप है स्ट्रेटेड के। याद रखना, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू वॉलेंट्री है। नेक्स्ट वन इज स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल टिश्यू। स्मूथ टिश्यू कैसा है? इनवॉलेंट्री। ये कैसा मसल टिश्यू है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब वॉलेंट्री का अपोजिट, ये खुद होता है, आपका इस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल,
जो आपका खाना जाता है और आपके मुंह में डालने के बाद वो अंदर जो ट्रैवल करता है इंटेस्टाइन्स में और आपके स्टमक में, ईसोफेगस में, वो किस मसल टिश्यू की वजह से कर रहा है? स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड मसल टिश्यू की वजह से। क्योंकि इनवॉलेंट्री है वो, आप पर उन उन मसल्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद ही सब कुछ हो रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है। और ये कहाँ है? आइरिस ऑफ आई। आपकी जो आइरिस होती हैं, आँखों की पुतलियाँ जिन्हें बोलते हैं, वो खुद छोटी बड़ी होते हैं, आप उसको खुद नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री मसल टिश्यू, स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल टिश्यू। इसकी शेप कैसी है? लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है, पॉइंटेड एंड है, या स्पिंडल शेप्ड बोल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पॉइंट्स हैं इसके, पॉइंटेड एंड है। ठीक है। और यूनिन्यूक्लिएट, हर हर टिश्यू के अंदर हर टिश्यू के अंदर एक ही न्यूक्लियस है। ये अगर सेल है तो ये एक ही न्यूक्लियस है। फिर एक और मसल क्या कहते हैं, स्मूथ टिश्यू है, उसमें भी एक न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएट है। लेकिन स्ट्रिएटेड में क्या थे? मल्टी न्यूक्लियस, कई सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है। तो यूनिन्यूक्लिएट, पॉइंटेड एंड्स एंड लॉन्ग। थर्ड वन इज कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू, आपको कार्डियोलॉजी पता होगा। कार्डियक कहाँ से रिलेट हो सकता है? ब्लड से, सॉरी, हार्ट से। जो हमारा हार्ट का डॉक्टर होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? ओनली इन हार्ट, ओनली इन हार्ट। ठीक है। और ये कैसा होता है? इनवॉलेंट्री। ये भी इनवॉलेंट्री है, क्योंकि आपके हार्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, खुद हार्ट बीट कर रहा है अपनी मर्जी से। और इनकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। किस शेप के हैं? सिलेंड्रिकल शेप है। फिगर में देख सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएट है एंड ब्रांच्ड है, कई सारी ब्रांचेस हैं। सो ये हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ थे तीन, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। इनके डिफरेंसेस क्लियर हो जाने चाहिए। लास्ट जो हमारा टिश्यू का पार्ट है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? दे एनेबल सेल्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली। जो भी आपके नर्व्स हैं अंदर, आपके जो कोई भी स्टिमुलाई, जो आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो पे जो आपका रिएक्शन होता है, वो किसकी टिश्यू की वजह से होता है? नर्वस टिश्यूज़ की वजह से। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। जो मेरी नर्व्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो नर्वस टिश्यू से बने। और सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। न्यूरॉन को भी हमें पढ़ना है। ये न्यूरॉन इसमें इंपॉर्टेंट है। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन हमारा सेल होता है। न्यूरॉन की जो ये फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आपको क्लियर हो जानी चाहिए, माइंड में बैठी होनी चाहिए। कैसी होती है? फर्स्ट देखिए कि हमारी सेल बॉडी, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो लॉन्ग इसकी बॉडी है इसे बोलते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स की बनी है। एंड एंड में जो है हमारे नर्व एंडिंग्स। ठीक है। तो ये इसकी फिगर है। न्यूरॉन्स में क्या होता है? सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जो भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वो प्रेजेंट होती है। फिर एक्सॉन। एक्सॉन क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल्स। जो भी कोई सिग्नल आया उसको ट्रैवल करवाते हैं, सेल से जो सिग्नल आया उसको ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है। डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स क्या हैं? ये रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स ये जो पॉइंटेड एंड्स हैं, ब्रांचेस की तरह, रूट्स की तरह, ये सिग्नल लेते हैं, सेल में जाते हैं, एंड देन एक्सन के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाते हैं। देन नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स से इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन अटैच्ड होता है। ठीक है। ये आपको इस हिसाब से होगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये अगर हमारा सेल बॉडी है, देन ये एक्सॉन्स हैं, और फिर उसके बाद ये नर्व एंडिंग है। अब इसके बाद एक और न्यूरॉन अटैच्ड होगा, फिर एक, उसके बाद ऐसे ही इसके बाद नेक्स्ट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से सिग्नल इसने लिया, इस न्यूरॉन पे ट्रैवल करा, इस पार्ट से यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर दूसरे न्यूरॉन में, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है। ये ऐसे ट्रैवल करता है, सिग्नल ऐसे ट्रैवल करेगा न्यूरॉन्स के थ्रू।
सो जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है जिससे सिग्नल ट्रैवल करता है, जो इलेक्ट्रिक, जो लिटिल हल्का सा इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, वो सिनैप्स होता है। जंक्शन वेयर वन न्यूरॉन कनेक्ट्स विद अनदर। ये वर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सिनैप्स, सॉरी, सिनैप्स। सिनैप्स क्या है? दो न्यूरॉन के जो कनेक्शन के बीच की जगह है वो आपका कनेक्ट करता है सिनैप्स। एक न्यूरॉन से सिग्नल लेता है और दूसरे न्यूरॉन में जो जगह है वो है आपका सिनैप्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू भी हो चुके हैं, हमारे चारों टिश्यूज हो चुके हैं। सो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQs करते हैं। फर्स्ट जो हमारा MCQ है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? लिगामेंट हमने पढ़ा था, जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद टेंडन पढ़ा था, बोन टू मसल को। कार्टिलेज भी हमारा एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन स्मूथ मसल, स्मूथ मसल क्या है? एक तरह का मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल डज फैट गेट स्टोर्ड? फैट, तो फैट कहाँ था? एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट कहाँ पर प्रेजेंट था? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एक तरह का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसका आंसर है एडिपोसाइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स हॉर्मोन्स एंड हीट एंड मेंटेन्स वाटर बैलेंस? सो ये तो कोई भी देख के भी कर सकता है कि ब्लड जो है वो सभी हॉर्मोन्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, हीट मेंटेन करता है, दैट इज़ ब्लड। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व्स? नर्व का कौन सा पार्ट नहीं है? एक्सोन हमने पढ़ा था, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, श्वान सेल्स हमने अभी नहीं देखा। स्मूथ मसल्स, मसल्स हमें पता है मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, सो ये तो नहीं होगा। तो आंसर हमने कनेक्टिव टिश्यू, नर्व सेल्स खुद एक कनेक्टिव टिश्यू है जो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। सो आंसर जो हो जाएगा हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मस्कुलर टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अगर मुझे श्वान सेल्स नहीं भी पता कि वो नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं तो भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मुझे ये पता है स्मूथ सेल मसल्स मस्कुलर टिश्यू है। सो ये था हमारा लास्ट MCQ, और यहीं पे हमारा पार्ट 2 जो एनिमल टिश्यू था वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा टिश्यू टॉपिक कंप्लीट हो गया है और ये सफिशिएंट है। आप दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको चाहे फिर नोट्स भी बना लीजिए। सो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।